देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। नरेंद्र मोदी अपने 240 सांसदों के साथ मीटिंग करने से, बैठक करने से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी है। इसके बाद पहला काम बीजेपी की सांसदों की बैठक होगी। उस बैठक में मोदी जी निर्विरोध नेता चुने जाएंगे। फिर मोदी जी एनडीए सरकार बनाने की पेशकश करेंगे। लेकिन 4 जून के बाद से बीजेपी को मोदी जी चिमटे से भी छूना नहीं चाह रहे हैं। एनडीए की पहली बैठक हुई। विपक्ष के लिए साफ संदेश विपक्ष को दिया गया कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं। 7 तारीख को फिर से उन तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को मंच पर बिठाया गया। एनडीए की बैठक हुई। चिराग पासवान, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अनुप्रिया पटेल, जितिन राम मांझी, यहां तक कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे, एकम अद्वितीयम मतलब सब कुछ मोदी है, वहां से सीधा एनडीए के सहयोगी दलों के जरिए मोदी ने खुद को एनडीए गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नाम का समर्थन जो है इन तमाम लोगों से उन्होंने करवा लिया। मतलब बीजेपी सांसदों की कोई जरूरत नहीं, कोई औकात नहीं कि वो नरेंद्र मोदी को चुने, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी को या फिर ये लगता है कि उनके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी ही सब कुछ है, या फिर मामला कुछ और है। उन्हें डर है कि कोई नेता उनके खिलाफ बगावत ना कर दे। घटक दल के नेताओं ने मोदी को एनडीए के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, एनडीए नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया। तो वही बीजेपी सांसदों की समर्थन तुच्छ है, ये मोदी जी ने साबित कर दिया। लेकिन इस चार्ट को आप देखिए, हाउ बीजेपी स्टार्स परफॉर्म्ड इन 2024 इलेक्शन, जहां पर सबसे ऊपर जो है वो शिवराज सिंह चौहान है और नरेंद्र मोदी 7वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट के अनुसार बीजेपी और एनडीए की ओर से नेता और प्रधानमंत्री पद के दावेदार शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान की वोट प्रतिशत जो है वो है 56.4% और वो 8.2 लाख मार्जिन से जीते हैं। अमित शाह 7,40,000 मार्जिन से जीते हैं और उनका जो वोट प्रतिशत है गांधीनगर में वो है 56.3%। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो गुना से चुनाव जीते हैं और 5,40,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते और उनका वोट विक्ट्री मार्जिन जो परसेंटेज में निकाला जाए तो है 39.4%। उसके बाद पीयूष गोयल हैं जो मुंबई नॉर्थ से चुनाव जीते, 3,60,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते। वोट प्रतिशत जो है उनके लिए है 34.5%। उसके बाद अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू चुनाव लड़े और वो 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते हैं और उनका वोट प्रतिशत यानी विक्ट्री मार्जिन जो है विक्ट्री मार्जिन वो है 25.2%। उसके बाद अनुराग ठाकुर 1,80,000 वोटों से चुनाव जीते और वोट प्रतिशत, जितनी ज्यादा वोट प्रतिशत से वो चुनाव जीते हैं वो है 17.4%। उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी जो 1,50,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते और वोट प्रतिशत मार्जिन जो है, जो विक्ट्री मार्जिन है वो बहुत कम है, 13.5%। यानी सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन और वोट प्रतिशत, विक्ट्री परसेंटेज मार्जिन जो है और सीटों की मार्जिन जो है, दोनों के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी जीत हुई। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा। ऐसे में मोदी को पता है कि बीजेपी में एक भी सांसद अगर कह दे कि हमें मोदी नहीं चाहिए तो 20 सांसद और उसमें शामिल हो जाएंगे और ये तादाद बढ़ता जाएगा। और मोदी के पास ये इंटेल भी है, अंदर खाने से ये खबर निकल के आई है कि मोदी के खिलाफ
240 में से कम 50 सांसद ऐसे हैं जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए बीजेपी सांसदों की बैठक नहीं बुलाई गई। इसीलिए बीजेपी सांसदों की बैठक में मोदी नेता चुने जाएंगे या नहीं, इसका इंतजार नहीं किया गया। इसका इंतजार करे बिना सीधा एनडीए से समर्थन जुटाने की कोशिश मोदी जी ने शुरू कर दी थी और देखिए उन्हें समर्थन मिल भी गया। यानी साफ है कि आज भी मोदी जी ने बीजेपी की जरूरत महसूस नहीं करी या फिर बीजेपी सांसदों को दरकिनार करने के पीछे बड़ी वजह डर है कि कहीं उनका कोई मुखालिफत ना कर दे। यहां तक कि दोस्तों आलम ऐसा है कि जिस बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था, मोदी जी को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था, 370 सीटें 362 सीटें चाहिए था ताकि वो संविधान को बदल सके। यहां तक कि इस नए संसद भवन में एनडीए की बैठक हुई जहां पर आज वहां सेंट्रल विस्टा के तहत जो है संसद भवन परिसर में गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर और शिवाजी की मूर्तियां हटाई गई हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसके बारे में जानकारी दी। आज वहीं पर मोदी जी को अंबेडकर की संविधान के आगे जो है सर झुकाना पड़ा। यह दिखाता है कि अहंकार जब सर चढ़ के बोलता है तो विनाश की पटकथा जरूर लिखी जाती है। लेकिन अंतिम में सवाल यही रह जाता है कि बीजेपी के भीतर जिस बगावत की जो आग धधक रही है ना, उस आग को रख ढक के मोदी जी एनडीए के समर्थन से पीएम बनने तो जा रहे हैं, लेकिन उस बगावत और महाविरोध की आग को कितने समय तक मोदी जी ढक के रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? देश में इस वक्त जो राजनीति हम लोग देख पा रहे हैं, उस राजनीति पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को निष्पक्ष तरीके से और एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश नीति की क्रेडिबिलिटी पर कोई शक कोई कर नहीं सकता, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।